नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 18 किया था, राइट? 18, जिसमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जो श्लोक। उसमें कहते हैं तस्य एवे हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररहंसा। बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, है ना, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक कि इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है तो यह काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो चीज है ये ऊपर ब्रह्म लोक से लेके नीचे के लोकों तक प्राप्त नहीं है ना। मतलब किसी भी योनि में, किसी भी लोक में, किसी भी स्थिति में ये प्राप्त नहीं है। ये केवल और केवल 84 लाख योनियों में से 14 लोकों में से केवल केवल और केवल मनुष्य योनि में और पृथ्वी में, जो मनुष्य पृथ्वी पे जन्म पाया है उसको ही ये प्राप्त हो सकता है। मनुष्य मैं बता दूं आपको, बाकी लोगों में भी है, पितृलोक में भी हैं और स्वर्ग लोक में भी हैं। ऊपर के लोकों में ब्रह्म लोक तक सारे मनुष्य योनियों में ही आते हैं ना। महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, ये सब में जितने लोग रहते हैं सारे के सारे मनुष्य लोग ही हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं है, नीचे भी मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि नीचे असुर को भी जो है, असुर राक्षस इन सबको भी मनुष्य की योनियों में ही काउंट किया जाता है। तल वितल तलातल रसातल महातल पाताल सब में मनुष्य रहते हैं। 4 लाख योनियां जो होती है मनुष्य की होती हैं। उनमें से केवल और केवल जो पृथ्वी में, भारत भूमि में जो जन्म पाते हैं उनको ही ये प्राप्त हो सकता है। तो कोई कह सकता है प्रभु जी क्यों नहीं हो सकता, स्वर्गलोक में पितृलोक में नहीं हो सकता? मतलब नहीं हो सकता क्योंकि भागवतम में लिखा है, और वहां पे जितने भी योनियां होती है वो केवल भोग योनियां है, वो केवल कर्म योनियां नहीं है। केवल कर्म योनि वही है जो मनुष्य शरीर लेके पृथ्वी में आया है। इसीलिए देवता तक तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि कितनी मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर।
तूर्णम यतेत न पतेत अनु मृत्यु यावत् निःश्रेय स्यात् विषय खलु स्यात् सर्वतः। 11.9.29। इसी पे ही तो मैंने संडे को लेक्चर दिया था, आपने सुना था सबने? किसने किसने सुना था? प्रभु जी मैंने यूट्यूब देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम तो नहीं कर पाई, लेकिन यूट्यूब में डाला हाँ, था। यूट्यूब में रिकॉर्डिंग सुनी क्या? नहीं सुनी? जी प्रभु जी, तो बहुत, यह स्वपन प्रभु ने भी सुना है, पद्म बहुत प्रिय माता जोरदार जी ने भी, भाषण था प्रभु जी आपका, बहुत सुमति माता जोरदार। जी ने भी सुना। अच्छा था। जी तो उसमें उर्मिला माता जी ने भी सुना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। तो इसमें बहुत गहरी चर्चा हुई है कि कितना दुर्लभ है मनुष्य शरीर, है ना। रघुनंदनी माता जी ने भी सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे हमको जो है, हमारी मनुष्य योनि की जो सुदुर्लभ है, जो सुदुर्लभ बहुत मुश्किल से प्राप्त है, मतलब हम इतना अनुमान ही नहीं कर सकते जितना हमारे को मुश्किल से मनुष्य योनि मिलता है। उसमें मैंने एग्जाम्पल जो बताया है, मैं खुद उसको सुन के आश्चर्य होता हूँ कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी की मट्टी, जितनी लोग हैं, जितनी जीव हैं, उनमें से केवल नाखून की मिट्टी के बराबर को मनुष्य योनि मिलती है। कितनी मिट्टी होती नाखून में, कितनी मिट्टी होती पूरी पृथ्वी में। पूरी पृथ्वी की मिट्टी एक तरफ, नाखून की मिट्टी एक तरफ, जितनी पृथ्वी की मिट्टी है वो सारे जीव हैं, उनमें से केवल नाखून की मिट्टी के बराबर लोग ही जो है, जीव को ही मनुष्य योनि मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। ये दुर्लभता, सुदुर्लभ। और ऐसा ऐसा इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त कि हमने क्या किया उसको? व्यर्थ, एकदम जीरो, है ना। क्या एक अच्छी, पहले हम मैं कविता बोलता था, मेरे को याद नहीं, किसी को याद है तो? क्या हीरे बराबर जन्म, कौड़ियों के दाम बेच आया, ऐसा एक था ना। ठीक है, कहने का मतलब यह है, बहुत दुर्लभ है। और इसी जीवन में हमको भगवत प्राप्ति हो सकती, भगवान के चरण जो है उनकी प्राप्ति हो सकती है। एक श्लोक आता है, भगवान उसमें श्रीमद् भागवतम में कहते हैं व्यासदेव कि हमारे जीवन का सबसे परम लाभ क्या है। तो उसमें कहते हैं, एतावान सांख्याया योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि अंत काल में नारायण की स्मृति रहे। जब मृत्यु हो रहे, जब प्राण शरीर से छूट रहे हैं, तब भगवान का स्मरण रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके ये प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। बहुत ही सुंदर गीत है ये। वाला कविता ये इतना है ना, रात गवाई सोए, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल, था हाँ, कौड़ी बदली जाए। बॉडी बदले जाए, एकदम सही कहा, यही कह रहा था मैं। तो हमको जागना चाहिए, तत्काल उठना चाहिए, और वह चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो मनुष्य योनि में पॉसिबल है। बाकी किसी लोक में, किसी योनि में भी जाने से ये चीज नहीं मिलेगी। लोग प्रयास कर रहे हैं सुख के लिए, तो सुख तो ऐसे ही मिल रहा है जैसे दुख मिल रहा है, बगैर प्रयास किए। तो यही ये श्लोक है इसका, 18वां श्लोक। अब 19वें पे प्रवेश करते हैं, है ना। 19वां श्लोक साथ में दोहराते हैं, मैं शेयर करता हूँ। उन्नीस, ठीक है।
साथ में दोहराएंगे। न वै जनो जातु कथंचन व्रजे। न न वै वै जनो जानो जातु जातु कथंचन कथंचन व्रजे। व्रजे। मुकुंद सेव्य अन्यवत्दंड संस्कृतिम। मुकुंद मुकुंद सेवन्य वदंग संस्कृतिम। स्मरन् मुकुंद आंग्री उपगूहनम पुनः। स्मरन् स्मरन् मुकुंद मुकुंदाग्रपूहनं विहातुम इच्छेन रसग्रह जनो। रसग्रहो जन। विहातुम् इच्छेन रसग्रहो जनः। हार्ड है ये श्लोक थोड़ा सा। कोई अच्छे से बोल पाएगा तो प्लीज बोलिए, ट्राई करिए एक बार। ट्राई करेंगे। कोई ऐसे ट्राई कर नहीं कर सकते रहा। हैं। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे। न वे न वै जनो जनो जातु व्रजे। कथंचन व्रजे। न मुकुन्द सेवन्य वदंग संसृतिम्। मुकुंद मुकुन्द सेव्य सेव्य अन्यवद अन्यवदंग संसतिम। संस्कृतिम्। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्यपगुहनं पुनः। स्मरन् स्मरन् मुकुन्द मुकुन्दाङ्घ्र उपगुहनं पुनः। उपगूहनं पुनः। विहातुम् इच्छेन रसग्रहो जनः। विहातुम् विहातुम् इच्छेन रसग्रहो इच्छेन जनः। और न कोई ट्राई वै कर। जनो जातु कथंचन व्रजे। न न न वै वै जनो जनो जातु जातु कथंचन कथंचन व्रजे। व्रजे। मुकुन्द प्रियन्यवत् अङ्गसंस्कृतिम्। मुकुंद मुकुन्द मुकुन्द सेव्य अन्वयदङ्ग संसृतिम्। स्मरन् मुकुन्द अङ्घ्रिये उपगृहणं पुनः। स्मरं स्मरन् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिय मुकुन्दाङ्घ्रिगुहनं पुनः। उपगुहं पुनः। विहातुम् इच्छेत नारसगृहजना। विहातुम् इच्छेन विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। जनः। बहुत अच्छा माता जी ने ट्राई किया है। एक बार अच्छे से करते हैं, कोशिश करते हैं। न वै जनो जातु कथंचना व्रजे। न वे न वै जनः जातु कथंचन व्रजेन। मुकुंद सेव्या मुकुंद सेव्या एक मिनट। मुकुंद सेव्यन्व्यतंग संसृतिम। मुकुन्द सेव्य मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंस्कृतिम्। अनन्यवदनसंस्कृतिम्। स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्र उपगूहनं पुनः। स्मरन् स्मरणं स्मरन् मुकुन्द उपगुहं मुकुन्दाङ्गुपगुहनं पुनः। पुनः। विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। विहार विहातुम् इच्छेन विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। जना। और कोई ट्राई मारेगा क्या? न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन्। न न वे वै जनो जनो जातु जातु कथञ्चन कथंचन व्रजे। व्रजेन्।
मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम् मुकुंद मुकुन्द सेव्यान्यवदं सेव्यान्यवद संस्थितिम् अङ्गं स्मृतिम् मुकुन्दाग्रयुपगूहनं पुनर स्मरण स्मरणमुकुन्दाङ्घ्रिपुनम् पुनरं पुनः गातुम् इक्षेण रसग्रहो जनः रसग्रहो जनः। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक से हम लिंक समझ सकते हैं कि पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसी चीज के लिए उद्देश्य, ऐसी जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वो भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, न कि केवल सुखों के लिए। ऐसे भगवत प्राप्ति के लिए ही अपना जीवन पूरा लगा देना चाहिए। और उसके पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्वधर्म में लग जाता है, पहले भक्ति करता है और किसी कारणवश उसका पतन हो जाता है, वो अपने स्वधर्म में लग जाता है या किसी और कहीं पे भी लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का किसी भी स्थिति में अभद्र नहीं होता, हमने पढ़ा था। और उसकी क्या बात करें जो केवल और केवल सकाम कर्मों में ही लगा हुआ है, उसको क्या मिलेगा? उसको कोई लाभ नहीं है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर चुका है और उसका पतन भी हो गया है, तो भी उसको परम लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ कह रहे हैं, न वह जनो जातु कथन च नावर्जे, मतलब किसी भी समय किसी भी प्रकार से नहीं होता। क्या? कभी नहीं, निश्चय ही व्यक्ति किसी समय किसी प्रकार से होता है। कभी भी किसी भी समय से कि कभी किसी भी प्रकार किसी भी समय में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? मुकुंद सेव्या अन्वेदंग संसितम, जो मुकुंद की सेवा करता है वह दूसरों की तरह उसका पतन नहीं होता, है ना। उसका नीचे कभी नहीं गिरता, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है ना। अब इसमें बताएंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं पतन होता, वो बताएंगे यहाँ पे। है स्मरण मुकुंदांग्र उपगूहनम पुनः, जो भगवान के चरण कमलों का हमेशा स्मरण करता है, आलिंगन करता है, स्पर्श करता है, वह उसके बारे में बात चल रही। जो स्मरण मुकुंदांग, मुकुंद आंग्र मतलब मुकुंद के चरण की बात चल रही है। भगवान कृष्ण के चरण में जो हमेशा अपना स्मरण बनाए रखा रहता है, ऑलवेज उसके स्मरण में भगवान के चरण रहते ही हैं। और क्या कह रहे हैं? विरहा तुम इच्छेन रस ग्रहो जनहा, मतलब अब दोबारा
भक्ति को त्यागने की इच्छा नहीं करेगा, बिकॉज उसने उस रस का आस्वादन कर चुका है। जो भगवान के चरण कमल के भक्ति का रस जो होता है उसने प्राप्त किया है, इसलिए वह दोबारा बाकी चीजों में उसको इंटरेस्ट ही नहीं बनता, क्योंकि उसने भक्त क्या होता है, मतलब जो एक बार भक्ति में आ गया ना, जिसको एक बार भक्ति समझ में आ गई, उसको फिर भौतिक संसार की चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं बनता। ये बता रहे हैं इस पॉइंट में, है ना। बहुत मतलब ये भक्तों के लिए है कि जिसने एक बार भगवान के प्रेमा भक्ति का आस्वादन कर लिया है, और कभी ऐसा समझ लो कि जैसे जॉब में है या कोई घर परिवार की मैटर में है या कोई और कारण से उसको भक्ति छोड़नी भी पड़ रही है, तो भी वो हमेशा उसी का स्मरण करता रहता है, क्योंकि उसमें जो उसने आनंद प्राप्त किया है वो आनंद एकदम, मतलब वो छोड़ ही नहीं सकता किसी हाल में। कितना अच्छा लगता है ना रोज सुबह उठना, भगवान के ये लीलाओं का श्रवण करना है, भगवान के ज्ञान के बारे में सुनना। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसको हमेशा के लिए छोड़ दें? क्या नाम चैंटिंग छोड़ने में आनंद आएगा? ऐसा लगेगा ना कि बहुत बड़ा कुछ जीवन से मिस हो गया, ये क्या हो गया, मेरे जीवन से क्या निकल गया जो मैं भगवान की जो है दूर हो गया हूँ। एक्चुअल में भगवान के भक्त हमेशा यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु मुझे से कहीं गलती से भी भक्ति छूट ना जाए, क्योंकि माया बहुत तीव्र है। हाँ, बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। माया बहुत खतरनाक है, माया हमेशा खींचती रहती है। जैसे माता जी ने उस दिन प्रश्न पूछा था, माया का अंतिम पाश क्या होता है? याद है माया, आनंदायिनी माता जी, याद है आपको? आपने प्रश्न पूछा था, अंतिम पाश ये है कि वो स्वयं अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। अब उसको लगता है बस उसके जो चेले चपाटे रहते हैं बोले अरे आप ही तो भगवान हो, हम तो आप ही के कारण हमारा उद्धार हो रहा है। इस प्रकार के जो है ना भावना माया ला के दे देती है, और व्यक्ति को लगता है कि ओहो ओहो मेरे से बढ़ के तो कुछ नहीं है, बस मैंने जो सिद्धि हासिल कर लिया, मैं जो बोलता हूँ वही होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो ये माया का अंतिम पाश होता है, और व्यक्ति जो होता है ना वो माया में गिर जाता है, भक्ति छोड़ देता है और वो अपने आप को ही भगवान मानता है। लेकिन तो भी जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा सच्चे भक्त जो रहेंगे, जिनको ये ज्ञान है, वो कभी भी भगवान की शरण को नहीं छोड़ते हैं। वो जानता है कि भक्ति मैं अपने बल अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहा हूँ, भक्ति जो हो रही है वो केवल और केवल भगवान की कृपा से, वैष्णवों और गुरुओं की कृपा से हो रही है भक्ति। वाकई में जब हम देखते हैं, मैं पहले की तुलना में कितना सोता था, कितना आराम करता था, जीवन कैसा था, एकदम घूमना फिरना मजे करना। वो मजे एक्चुअल में है नहीं जिसको हम मजे बोलते हैं, लेकिन ऐसा हम उस समय सोचते थे। और अब देखते हैं तो ऐसा लगता है आनंद तो भक्ति में है। ये इतनी इतनी मधुर चीज है, ये भक्ति इतनी आनंद देने वाली है, इतनी संतुष्टि प्रदान करने वाली है कि आपने अपने बॉस को ढूंढ लिया, आपने किसी की शरण ग्रहण कर ली, अब आप निश्चिंत हो चुके हो। हमारे अंदर ये भावना आती है कि मैंने भगवान के प्रति शरणागति कर ली, अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब उनका है, वो जाने उनका काम जाने हैं, हमारे क्या लेना देना है। हम तो खाली आपके शरण में रहेंगे, आपके चरण में रहेंगे, आपके नाम में रहेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे, आपकी भक्ति में रहेंगे। बाकी जो करना है, सुख देना है, दुख देना है, पीड़ा देनी है, तकलीफ देनी है, ऐश्वर्य देना है, धन देना है, संपत्ति देनी है, जो आपको करना करो, हम आपकी शरण में हैं। आदमी निश्चिंत हो जाता है नहीं। जैसे हम देखते हैं एक सोने का जो शॉप होता है, शॉपकीपर, ज्वेलरी की शॉप होती है, जैसे बहुत बड़ा महंगा करोड़ों का हीरो का ज्वेलरी है, तो वो उसको डिलीवरी करनी है कस्टमर के पास, तो बड़ा एकदम प्रोटेक्शन के साथ 4-6 लोगों को ले जाएगा, डब्बे में पैक करके ले जाएगा, गाड़ी में ले जाएगा ताकि कोई छीन न ले, देख न ले, है बड़ी मुश्किल से ले जाके बच बचा के कस्टमर के घर ला के उसके हाथ में हैंड ओवर करता है। अब निश्चिंत हो गया वो, है कि नहीं? इन बिटवीन
उसको कोई पानी भी लगेगा, प्यास भी लगेगा तो पानी पीने के लिए रुकेगा नहीं, डर लगेगा उसको मेरा कहीं सोना चोरी ना हो जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वो बाकी अलर्ट रहेगा, कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, कहीं उतरेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं, सीधा कस्टमर के पास ला के पहले अपना टेंशन, अपना जीवन को एकदम उसको दे देगा जैसी ज्वेलरी, उसके बाद निश्चिंत हो जाएगा। अब मैं फ्री हूँ, अब पानी भी पीऊंगा, नाश्ता भी खाऊंगा, आराम से खिड़की भी खोल के घूमूंगा, रुक भी जाऊंगा, कोई कोई हड़बड़ नहीं है मेरे, अब मैं निश्चिंत हो गया। वैसे ही हम भी अपने जीवन की बागडोर हे राधा माधव के हाथ में दे के निश्चिंत हो जाते, अब मैं निश्चिंत हूँ। है राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के, है कि नहीं? जो कृष्ण जिसको मारने चला उसको कौन बचा सकता है, और कृष्ण जिसको बचाने चला उसको कौन मार सकता है? वो तो संभव ही नहीं है। तो ऐसा जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है तो फिर व्यक्ति जो है ना वो कभी भी भक्ति छोड़ेगा नहीं, ये कह रहे हैं। कभी इनकेस हो भी गया उसको मजबूरी में, कभी स्वधर्म के कारण, परिवार के कारण, जॉब के कारण कहीं दूर दराज जाना पड़ गया, मंदिर से दूर, भक्तों से दूर जाना पड़ गया, तो भी वो भक्ति का जो उसने रस आस्वादन किया है उसी का स्मरण करेगा, उससे कभी भी परे नहीं होगा। तो ये एज लाइक एक एडिक्शन है, जैसे लोगों को दारू पीने का एक जो क्या बोलते हैं तलब तलब होती है, नशा होता है, जो एक जिसको अपन बोलते हैं ना आदत लग गई, लत लग गई, लत लग गई है। चस्का विप्रो क्या कह रही है माता जी? चस्का चस्का चढ़ गया है, तो जिसको भक्ति की नशा चढ़ गया है उसको कैसे उतरेगा उसका नशा? दारू पीने वाला जो बेवड़ा होता है वो दारू के बिना रह नहीं सकता, उसको हर कहीं दारू चाहिए। है जो गांजा पीने वाला है उसको गांजा चाहिए। वैसे ही जो भक्त है उसको भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, उसको नाम चाहिए भगवान का, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी एक नशा है अपना। तो हम सब नशे के आदी हो चुके हैं। हमने भी ऐसा नशा कर लिया है कि छूट नहीं रहा है और छोड़ने की इच्छा भी नहीं है। क्या किसी की इच्छा है छोड़ने की? नहीं है किसी की इच्छा छोड़ने की, क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है जिसमें मालूम है उद्धार ही उद्धार है, मेरा हानि कहीं नहीं है, हास कहीं पे भी नहीं, इस रास्ते में चलने से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं, इसलिए हम इसमें प्रवेश करते हैं। और ये यद्यपि ये मतलब कई लोग इसको कहते हैं कि पागल हैं, कई लोग जो है ऐसा कहते हैं अरे ये गलत जा रहा है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने अपने जब तक उसका हम क्या बोलते हैं तत्व का ज्ञान नहीं होता ना किसी को, वो ऐसे ही बात करता है। तो इसमें एक जो है ना भगवत गीता के बारे में भी वर्णन है, एक पैराग्राफ जो है ना सेकंड लास्ट पैराग्राफ वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसमें समझने के लिए है काफी सारी चीजें। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। तो कह रहे हैं इनकेस पतन हो भी गया उसका, सपोज करो भक्ति कर रहा था लेकिन किसी कारणवश भक्ति छूट गई, जॉब के कारण, घर के कारण या कोई और के कारण, और उस समय उसके प्राण निकल भी गए, सपोज करो, तो कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि उसको जन्म ऐसे घर में मिलता है जो धनवान हो या विद्वान के घर में जन्म मिलता है, ताकि वो अपना जो जर्नी है भगवत गीता भागवतम भगवत प्राप्ति की वो दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर सके जहां से उसने छोड़ी थी। तो 6.41, 42, 43, 44 इन चारों श्लोकों में इसका वर्णन है कि जिसकी योग भ्रष्ट हो जाता है, जो आधी भक्ति करके छोड़ देता है और उसके प्राण निकल जाते हैं, तो उनका क्या होता है? अर्जुन ने प्रश्न किया था कृष्ण से कि ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जिसकी भक्ति पूर्ण न हो और उसका पतन हो जाए, गिर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। तब भगवान ने उत्तर दिया था कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, जिसका भक्ति में आधी भक्ति में प्राण निकल गए उसको अगला जीवन जो है शुचिवान श्रीमताम, शुचिवान मीन्स पैसे वाले घर में, और श्रीमताम मीन्स कोई वैष्णवों के घर में
एक विद्वान कुल में उसको जन्म मिलने का अवसर मिलता है। और ऐसे घर में जब वो उत्पन्न होता है तो स्वतः फिर वो बाकी चीजों के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता और वो आराम से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी दशा में अब दोबारा तात्पर्य में आ रहे हैं। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। मतलब अब देखो, जो ऐसा भक्त है जिसका पतन हो गया, जो गिर गया, उसका प्राण निकल गए और अगले जीवन में फिर से उसको पैसे या ऐसे विद्वान कुल में जन्म मिला, अब ऐसे व्यक्ति से बेहतर कौन है बता रहे हैं? समझ में आ रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसने भक्ति करी, उसका पतन हो गया, उसके प्राण निकल गए, तो निश्चित तौर से उसका कोई हाल अभद्र नहीं होगा, उसका भी उद्धार ही होगा। उसको अगले जीवन में फिर से मनुष्य योनि मिलेगी, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, पैसे वाले घर में और विद्वान के घर में। लेकिन अब कह रहे ऐसे व्यक्ति से बेटर कौन है ना? समझ, कंपैरिजन चल रहा है, कौन है अब बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे व्यक्ति से भी बेटर कौन है जिसे एक बार असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। इसमें अब थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा। असहाय अवस्था में किसे रख दिया जाता है? तो एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं कुछ कुछ लोगों पे विशेष कृपा करता हूँ। तो भगवान कुछ लोगों पे विशेष कृपा जो करते हैं, एक मिनट मैं श्लोक निकाल के बता रहा हूँ। यह श्लोक हो 10.88.8। कमलकांत प्रभु डाल पाएंगे क्या? जी प्रभु जी। 10.88. हाँ मिल गया मेरे को। 10.88.8 भगवान कहते हैं इसमें कि यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूं। विशेष कृपा भगवान की सुनिए कैसी होती है। सबसे पहले मैं उसे धन से वंचित कर देता हूं, तब ऐसा निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। पहले तो उसको पैसे से खत्म कर दूंगा, पैसा नहीं छोड़ूंगा उसके पास है। फिर कहते हैं उसके मित्र और उसके परिजन उसको छोड़ देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं, उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है। ये विशेष कृपा है भगवान की। मतलब किसी पे विशेष कृपा करते हैं तो भगवान उससे सबसे पहले उसका पैसा ले लेते हैं, उसके मित्रगण रिश्तेदार सब उससे दूर हो जाते हैं, अकेला हो जाता है, असहाय हो जाता है और उसको तरह तरह के कष्ट देते हैं भगवान। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति उन व्यक्ति से बेटर है, अच्छा है, जो पैसे वाले घर में जन्म लेते, विद्वान व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं। तो क्या कोई बता सकता है ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि इसमें ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, सत्यम प्रभु के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मित्र रिश्तेदार सब छीन गए, पैसे ऐसे सब खत्म हो गए क्या? अरे आप तो अच्छे खासे अभी जॉब में प्रमोशन हुआ है आपको और बोलते हो ऐसे मेरे साथ हुआ है, कुछ भी बोलते हो। नहीं तो तो भौतिक मतलब फ्रेंड मतलब खत्म होगा, मतलब मित्रता खत्म। मित्रता तो वैसे ही भक्ति में आने से सबकी खत्म हो जाती है। भक्ति में जो आता है वो भौतिक लोगों का साथ छूट ही जाता है उसका। तो वो अलग चीज है। क्या पूर्ण रूप से हर जगह पूरी तकलीफ ही तकलीफ आ रही जीवन में? पैसा नहीं है, घर बार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट भोगे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है क्या?
नहीं है, तो ऐसी स्थिति वाले लोगों को बोल रहे ये ज्यादा उत्तम है। कैसे है यस कबीर जी, बताइए आपका क्या इसमें विचार है? मेरा तो खैर स्थिति तो वही है सर, है ना प्रभु जी, कि हाँ, फैमिली से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना कबीरपंथी परंपरा चल रही है, जो एकदम साधु संत टाइप का, पूरा सुबह शाम आरती होना, उस माहौल में हूँ मैं अपने परिवार में बचपन से। लेकिन मैं बाहरी जॉब करता था तो मैं बिगड़ा हुआ था। मेरे साधु संघ में आने का मन नहीं करता था या कुछ हो जाता था, तो धीरे से यहाँ इन्वॉल्व हुआ, गीता को जाना, तब धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। योगा में 10 साल से कर रहा हूँ, 8-10 साल से। एक्सरसाइज वगैरह करना है, ये है, लेकिन मेरे को इन्वॉल्वेशन का मेन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसमें रस को जान सके, सूर्य भक्ति को जान सके। इसमें जो है ये विशेष कृपा जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। व्यक्ति को असहाय बना देती है ना हरे ये। कृष्णा प्रभु किसी जी। हरे कृष्णा यस प्रभु जी। माता, मैं एक कथा बोलिए सुनी माता। थी, पता नहीं इसमें प्रयुक्त होगा कि नहीं, आपसे सुनी थी या किन्हीं से सुनी थी। एक व्यक्ति के पास एक माँ रहती है उसकी, और बहुत गरीब ही रहता है, और वो गाय उसके पास एक रहती है और उसी से वो पालन पोषण करता है। तो फिर बाद में उसकी माँ चली जाती है, मर जाती है, फिर उसके बाद वो गाय में ही लगा रहता है। तो बाद में उस गाय को भी छीन लेते हैं, और बहुत भक्त था और ये सब उसके भक्ति में बाधा पहुंचता था। थोड़ा याद नहीं है, हल्का सा ऐसे याद है। तो फिर वो बहुत तो फिर शायद दर्शन देते हैं भगवान और उसको बोलते हैं कि इसीलिए तुमको ये सब, तुम्हारे भक्ति में व्याधान आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा सब चीज ले लिया, ऐसे कुछ है शायद। तो वो हाँ और बिल्कुल सही अच्छे है से माता। माने प्रगाढ़ता आती है उसकी भक्ति में। हम्म। हाँ ऐसी है कथा, बिल्कुल सही है माता जी, ऐसी है। एक बार शिव पार्वती जाते हैं भ्रमण करने, बोले चलो देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के पास जाते हैं, एक बूढ़ी माता जी के पास जाते हैं, जो गाय की सेवा करती थी और उसी की सेवा से दूध निकालती थी, बेचती थी, काम करती थी और भक्ति करती थी, है ना। तो जाते हैं, बड़ा जो है शिव जी और पार्वती वेश बदल के जाते हैं, ब्राह्मणी बन के जानते हैं। तो माता जी अच्छी सेवा करती है उनकी, और यथाशक्ति उनको पिलाने को बैठती है। जो नहीं थी, जो भी था घर में सब दे दिया उसने, बोले अतिथि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, तो इनका आदर सत्कार करना है। तो शिव पार्वती प्रसन्न होके, शिव जी बोलते हैं इसकी अब गाय का, इसको गाय को भी मार दो। तो पार्वती बोलती है क्या कर रहे बेचारी की, एक ही तो उसका उद्धार है, वो एक ही से तो उसका जीवन यापन चल रहा है, वो भी मार दोगे गाय को भी तो कैसे चलेगा। तो गाय भी मार देते हैं। तो फिर शिव पार्वती जाते हैं एक राजा के पास, और राजा भी बुलाता है, बिठाता है, आदर सत्कार करता है, ब्राह्मणों का खाना वाना खिलाता है, और अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करता है। राजा बता, देखो मेरा राज्य ये है, मैं इतना ने ये जीत लिया, वो जीत लिया, ब्राह्मणों को बताता है। शिव पार्वती जो ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, तो शिव पार्वती उसको, भगवान फिर शिव जी उसको आशीर्वाद देते हैं कि तेरा और यश बढ़े, तूने बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और यश बढ़े। तो जिसको पहले ही अहंकार था अपनी यश का, अपने राज्य का, उसको तो और राज्य बढ़ाने का दे दिए। और जो बेचारी निर्धन थी, जिसने अपनी घर का हर चीज निकाल दी, खुद भी नहीं खा पा रही थी तो भी हमको खिला दी, उसकी गाय मार दी। तो पार्वती माता ने कहा ये क्या करते हो शिव जी, आप उल्टा पुल्टा काम कर देते हो। तो बोले कि वो जो माता है उसका आधा समय तो गाय में चले जाता था, बाकी आधा ही समय भक्ति कर पाती थी। अब क्या करेगी, वो पूरा समय भक्ति करेगी, असहाय अवस्था में रहेगी, और अब पूरा समय भक्ति करेगी, भगवान की शरणागति हो जाएगी। अब जो गाय थी वो भी चली गई, और राजा जिसका थोड़ा सा समय बचता था भक्ति के लिए, अब उसके पास वो भी समय नहीं बचेगा, मैंने और उसको वो राज्य बढ़ा दिया, अब वो भक्ति करेगा ही नहीं। तो ये होती है विशेष कृपा भगवान की। एक्चुअल में मैं इसको बता दूं आपको, विशेष कृपा किसको मिलती है? विशेष कृपा सावित्री माता जी। सब अपनी अपनी, सबको विशेष कृपा मिल रही है लग रहा है। मैं मैं भुगत रही हूँ पैसा सोना सब कुछ, पति जाने के बाद बेबस हूँ। ठीक है माता जी।
क्या कर सकते हैं अब हम इस पे चर्चा। सब परेशान हैं, ठीक है जीवन में। कहने का मतलब ये विशेष कृपा भगवान देते हैं उन पे जिनको चाहते हैं कि वो मेरे पास आए, है ना। इसमें हमको समझना है कि अगर किसी के पास तकलीफें आई हैं, कोई बेबस हो चुका है, कोई बहुत परेशानी उठा रहा है, तो भगवान की वो विशेष कृपा है। मैंने बताया 10.88.8 श्लोक में भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति की ये मेरी विशेष कृपा है, ताकि उसके जीवन में जो कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था सब चला जाए, सब खराब खराब उसके जीवन में आए, और वो हर पल 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 केवल और केवल मेरे बारे में सोचे। ये भगवान की विशेष कृपा है, कभी भी इसको गलत नहीं समझना चाहिए। हे प्रभु, सब छीन लिया तुमने, मेरा नहीं रहा कुछ भी, न पैसा न अपना न ये न वो, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, तो क्या है अब केवल और केवल कृष्ण। कहते हैं कृष्ण वो प्रेमी है जो बड़े जलन करते हैं, जलन, जेलस लवर, है ना, वो जलन करते हैं। वो बोलते हैं तेरे हृदय में कुछ और रहने ही नहीं दूंगा, केवल और केवल मैं रहूंगा, मेरा स्थान है ना, क्यों किसी को तेरे को जगह दे, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई धन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल मैं। तो जब निर्धन हो जाता है व्यक्ति, सब जगह से रिश्ते टूट जाते हैं उसके, कोई नहीं बचता साथ में, तो केवल कृष्ण की ओर वो क्या बोलते हैं उसको, आशा भरी नजरों से देखता है वो, आशा भरी नजर। तो भगवान जेलस लवर हैं, वो कोई और लवर रहने ही नहीं देंगे हमारे जीवन में, इसलिए चुपचाप उनको लवर बना लो। क्योंकि एक बार हमने जब उनसे ये प्रार्थना कर ली कि बस प्रभु अब मैं भक्ति करूंगा ना, तो अब वो कमिटमेंट निभाएंगे। अगर हम पीछे हट गए, हमारा पतन हो गया, लेकिन वो बोलेंगे नहीं मैंने इसको कमिटमेंट दिया है, इसको मेरे को कैसे भी करके चुटिया पकड़ के खींच के ले आएंगे वापस अपने पास। पतन नहीं, पतन कर देंगे हमारा, है, पैसा छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, सब छीन लेंगे, फिर मजबूरी में आदमी आएगा ही आएगा वापस। तो एक बार क्या था, एक भक्त था, वो ना फॉरेनर भक्त था, प्रभुपाद के टाइम की बात है। तो वो भक्ति कर रहा था, ठीक ठाक भक्ति कर रहा था, और वो पहले ना वो करता, पानी में सर्फिंग करते थे ना, जो फॉरेनर लोग जाते हैं ना समंदर में सर्फिंग करते हैं, पानी में खड़े होके बढ़िया ऐसा लहरों में चलते हैं, ऐसे लहरों में जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा सर्फिंग करता था, उसकी बहुत सर्फिंग में बड़ा इंटरेस्ट था उसका। तो भक्ति करते 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 डीटी सेविंग करता, डीटी की जो है ना विग्रह सेवा करता था वो। उसकी इच्छा हुई अंदर से कि अब मैं जाऊं फिर से सर्फिंग करूं, कितने दिन हो गए, हे प्रभु मैंने सर्फिंग छोड़ दी, मेरे को ऐसा मंदिर में आपने बांध लिया है कि मेरी इच्छा होती है मैं जा नहीं पाता हूँ। तो एक दिन सब छोड़ छाड़ के उन्होंने अब बोले अब मैं सर्फिंग करूंगा, मैं इतना ये सब नहीं कर सकता, चले गए सर्फिंग करने। बोले अब मेरे को नहीं करना, मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। सर्फिंग करने गए, वो सच्ची घटना है ये। और इत्तेफाक से सर्फिंग करने गए उस दिन, और उस दिन सर्फिंग करते समय समंदर में शार्क आ गई उनके सामने, ऐसा गोल गोल शार्क, बड़ी सी शार्क होती ना, वो आ गई और शार्क आ गई। समंदर में आदमी कहाँ जाएगा, शार्क बीच समंदर में सर्फिंग के दौरान। वो उनको सारी डीटी वर्शिप याद आ गई, वो नरसिंह प्रेयर करने लगे वहीं पे, हे प्रभु मैं आपका मंदिर छोड़ के आ गया हूँ, आज आपकी सेवा नहीं करी, वे यही से मेरी सेवा ले लो, मैं गलती कर दिया, अब मैं नहीं आऊंगा दोबारा शार्क के इसके समंदर में सर्फिंग करने। और इत्तेफाक से वो शार्क का उस दिन एकादशी का व्रत था, तो उसने उसको नहीं खाया उसने छोड़ के चली गई। ऐसे सच्ची घटना है। और उसकी जान बची भक्त की, और दौड़ा दौड़ा आया भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो भगवान ऐसे करते हैं, थोड़ा सा भयभीत करते, तकलीफ देते हैं, ताकि व्यक्ति जो है मेरे को छोड़ के ना जाए और भक्ति उसकी बनी रहे, ऐसा होता है। ठीक है, तो एकादशी व्रत था, यस। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो अरे नहीं है, पर जैसे अभी हम्म, सावित्री माता जी ने लिखा, तो भगवान को भी इनके लिए खींचना होगा अपने साइड, तो इनसे सभी छीन लिया, उनके मिस्टर को भी छीन लिया। पर माता जी ना हर समय मिस्टर को लेकर रोती हैं। मैं कई बार बोली कि शरीर था माता जी, जा चुका है, अब उसको क्या दुख मनाना अपन को। हम्म।
सही बात है, हम भगवत गीता से यही ज्ञान तो ले रहे हैं। आना जाना तो लगा हुआ है, ये तो सफर है। किसी का जल्दी स्टेशन आएगा, किसी का देर से स्टेशन आएगा। कोई राजधानी में बैठा है, कोई पैसेंजर में बैठा है, कोई लंबी अवधि के लिए बैठा है, कोई छोटी अवधि के लिए बैठा है। वो उतर जाएगा, उसमें क्या शोक मनाना। अब लेकिन देखिए, ऐसा है कि बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ होती है उसको पता पड़ता है कि जो है मैंने क्या खो दिया है। जब तक पर धीरे प्रभु धीरे जी वो ये भगवान की भक्ति भक्ति कर रही माता जी, बहुत सिंसियर हैं माता जी, हमेशा आ रही है, पिछले 1 डेढ़ साल से आ रही हैं। और वो सब चीज धीरे धीरे समझ रही हैं और इसलिए जुड़ी हुई हैं। बट वो जब ये बात निकल रही तो वो अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही कि मैं इस एग्जाम्पल में परफेक्ट हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो भगवान कष्ट तो देते हैं ऐसे व्यक्तियों को, और वो विशेष कृपा, ये मानना चाहिए कि मैं भगवान के आंखों के सामने हूँ, भगवान विशेषतः मेरा ध्यान, खास ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ये घटना हो रही है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। ताकि देखो, बाप जो होता है ना, जब बेटे के प्रति सीरियस हो जाता है, नहीं अब मेरे बेटे को मेरे को सुधारना है, बाप जब ऐसा सोचता है तो खुद नहीं कष्ट देगा, उसको दिलवाएगा, फोन करेगा, इसको ये तकलीफ दो, उसको खाने की चीज में प्रॉब्लम दो, उसको सोने में प्रॉब्लम दो, उसके रूम का कूलर एसी खराब कर दो, ताकि मेरा बच्चा कठोर बने और स्ट्रांग बने। पिताजी की नजर है उसके ऊपर, इसलिए बच्चा अब धीरे धीरे सुधरेगा। जब सुविधाएं नहीं मिलेगी, बेचारा परेशान होगा, कठोर बनेगा धीरे धीरे। वैसे ही हम भी हैं, भगवान की नजर जब हम पे पड़ती है कि इसको अब मेरे को सुधारना है, इसको मेरे पास लाना है, तब भगवान विशेष कृपा करते हैं, सब धीरे धीरे छीनते हैं, ताकि तू बस मेरे बारे में दिन रात स्मरण कर, दिन रात मेरा चिंतन कर, और अब तू भोग, कष्ट भोग। क्योंकि कष्ट भोगने से क्या मतलब कि पिछले जन्मों के हमारे जो पाप हैं उनको भोग के खत्म करो, पुराना बैलेंस जीरो करो, इसी जीवन में जीरो करो, ताकि दोबारा जीवन न लेना पड़े, दोबारा नहीं तो जाना पड़ेगा मनुष्य जो योनि में और भोगना पड़ेगा सारा। इससे अच्छा इसी जीवन में सारे कष्ट भोगो और मेरे पास आ जाओ। इसलिए तकलीफ देते हैं भगवान, ताकि बैलेंस जीरो हो जाए, नील हो जाए। क्योंकि नील के बगैर ऊपर जा नहीं सकते हो, जीरो तो करना पड़ेगा अकाउंट, तभी ऊपर जाना पड़ेगा भगवत धाम। हरे तो कृष्णा प्रभु जी प्रभु मैं जी, अभी आपसे रास्ते बड़ा मुश्किल है ना, नए नए है ना, इसके लिए कठिन है प्रभु जी रास्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। क्या है ना, मेरे को थोड़ा पौधों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो हमेशा गार्डनिंग करते रहती हूँ। कभी कभी ऐसे माला छोड़ के भी मन करता है, तो सारी चीजें छोड़ के नए नए पौधे रास्ते में दिखते हैं, सब ले ले आके लगा लेती हूँ बस। और एक ही बहाना रहता है कि ये तो भगवान के लिए ही कर रही हूँ। बहुत सारा समय उसमें बिताते रहती हूँ। और कितने लोगों ने मना भी किया कि वो बहुत ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देते हैं, दूसरी चीजों में ध्यान दो, माला में ये सब वो छोड़ के करते रहते हो। अभी 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है कि पहले 2 4 यहाँ पे बड़े बड़े हनुमान आए, और वो जो मेरे गार्डन में लगे हुए गमले थे मिट्टी के, वो ले लेके तोड़ दिए। 2 दिन पहले की बात है। और कल कल ऐसा हुआ कि किसी ने, मैंने एक बहुत अच्छा पौधा ला के लगाया था फूल का, वो चुरा के लेके चले गए। फिर मैंने बच्चों को बताया, तो वो मेरे साथ साथ इधर उधर खोजे। उसके बाद मैंने बोला नहीं ये छोड़ो, ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ध्यान इसी में दे रही हूँ और माला में ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है ऐसा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी वो केरल में गाय को मारा और हाथी को जो है कुछ कारतूस वगैरह डाल के मार दिया था, तो मारने वाले को सजा क्यों नहीं, पूरा गांव क्यों डूब गया? पूरा बाढ़ आया था ना, पूरा गांव ही चला गया था, तो उसमें तो कुछ बेगुनाह लोग भी थे ना प्रभु जी। अरे माता जी, हमको क्या मालूम पिछले जन्मों के कितने क्या कर्म है किसी के, वो सब इकट्ठे भुगतते हैं ना। सब पुराने होंगे कहीं ना कहीं, किसी न कुछ गंदे कर्म, तभी इकट्ठे सब के सब चले गए। हाँ सामूहिक ना जैसे प्रभु। प्लेन खत्म हो जाता है तो इकट्ठे 70 80 लोग चले गए। तो कहते हैं पिछले जन्म में हो सकता है 5 10, कभी कुछ कुछ जन्मों पूर्व इन्होंने मिल के कोई एक, जैसे मिल के एक नहीं होता है, गलत काम कर दिए, 8 10 लोग मिल के एक रेप कर दिए, या किसी पशु हत्या को उन्होंने कर दिया, तो इसके कारण इकट्ठे फिर किसी और जीवन में मिलता है माता जी। ये कोई मतलब इसी जीवन का नहीं है कि इसी जीवन में कुछ हुआ होगा तभी इकट्ठे मरे, ऐसा नहीं।
वो काल जो प्रकृति है ना वो सबको इकट्ठे करती है, फिर इकट्ठे उसमें एक साथ उनको उड़ा देती है, सबको खत्म कर देती है, क्योंकि उनकी पुराना प्रारब्ध कुछ ना कुछ ऐसा रहा था जिसके कारण उनको इकट्ठे मृत्यु जाना था, मृत्यु के घाट उतरना। और तो प्रभु जी अब कल बोले कि ऐसा कोई तकलीफ में है तो उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, तो वो हमको नेचर है जैसे कि हमको किसी का हेल्प करना ही चाहिए, तो हम भाग के जाते हैं करने को। तो उस समय नहीं समझ में आता कि इसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, आप हंसेंगे मेरी स्टोरी सुन के, बहुत पागल बन गया था मैंने। हमारे बाजू में एक थे, उनको फिट आता था और हम गाँव से आए हुए थे, हमने कभी फिट नहीं देखा था प्रभु जी। फिर वो तो बच्चे लोग को उनका मैंने क्या किया, फटाफट नाक दबा दिया। मैं सोचा नाक से जान चली जाएगी बता दूं करके, बस नाक दबा और बुला रहे जल्दी आओ आजू बाजू वालों को। तो दूसरी आ गए, वो मेरे से अनुभवी थे, बड़े थे, बोले हट तू तो जिंदे जी मार डाली थी। फिर उन मेरे को बोले छोड़ पहले हंसेंगे आपको। फिर उस पर काना उदा सुनाया, फिर वो भाभी ठीक हो गई, होश में आई। तो फिर कभी उसको कुछ होता था ना तो मेरे को भतीजा भाभी को बुला के ला मेरा इलाज करने को बच्चों को। फिर उसके बाद भी प्रभु जी दूसरी बार मेरे समझ में नहीं आया, मेरे सामने क्या हो गया, किसी ने ऐसा कुछ दवाइयाँ खा ली थी तो मेरे को पकड़ के ले गया उसका बच्चे, और उसको बीपी प्रॉब्लम था, और ये जो है मतलब भाई था, उसमें नमक उमक नहीं देना चाहिए ना प्रभु जी। महामंत्र का जाप कर लेते हैं, सब मिलके बोलते हैं, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। और प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 हरि। हरि।